हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके पोएम नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 21 से 40 डिस्कस करूंगी। एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। वाई डिड द पोएट लुक एट हर मदर अगेन? पोएट जो अपनी माँ की तरफ दोबारा से क्यों देखती है? बिकॉज शी वॉज बिजी, क्योंकि वो बिजी थी। बिकॉज शी वॉज गोइंग अवे, क्योंकि वो जा रही थी। बिकॉज शी वॉन्टेड टू स्टे बैक, क्योंकि वो पीछे वापस रहना चाहती थी अपनी माँ के पास। बिकॉज ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी। तो इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। वाई वॉज द पोएट यूज द इमेजरी ऑफ मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स? पोएटेस ने यहाँ पर जो है मैरिड चिल्ड्रन जो है स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स की इमेजरी क्यों यूज़ करी है? टू शो होप, होप दिखाने के लिए, हैप्पीनेस दिखाने के लिए, यूथफुलनेस ऑफ हर एज दिखाने के लिए, या टू शो होप एंड हैप्पीनेस इन द चिल्ड्रन? यस, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, टू शो होप एंड हैप्पीनेस इन द चिल्ड्रन। विच राइमिंग स्कीम इज यूज्ड इन द पोएम? पोएम में कौन सी राइमिंग स्कीम यूज हुई है? कपल राइम, मोनो राइम, अल्टरनेट राइम, या फिर फ्री वर्स? फ्री वर्स इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बच्चों हम लोग। कोट एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली यूज्ड इन द पोएम? पोएम में एक सिमिली का एग्जाम्पल बताना है। सिमिली कहाँ पे यूज़ होते हैं? जहाँ आपका लाइक या एज होता है। तो यहाँ पर लाइक नहीं है फैमिलियर एक में, यहाँ लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स है, तो यहीं पर आपकी सिमिली है, ना इसमें है और ना ही इसमें है। कोट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर यूज्ड इन द पोएम? मेटाफर क्या होता है बच्चों? जब आप जो है क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, लेकिन कंपैरिजन करते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ लाइक एंड एज। वहाँ पर आप लाइक और एज नहीं लगाते और कंपैरिजन करते हैं। तो इसमें एज अ लेट विंटर्स मून, ये तो आपकी सिमिली हो जाएगी। ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैरिड चिल्ड्रन स्प्लिटिंग आउट ऑफ देयर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ड्राइविंग फॉर माई पेरेंट्स होम, ये तो नहीं होगा, ये वाला नन भी नहीं होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ जो है वो चल रहे हैं और बच्चे जो है खुश हैं बहुत ज़्यादा, वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बच्चों हम लोग। कोट एन एग्जाम्पल ऑफ कोट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल्ट्रेशन यूज इन द पोएम? पोएम में से हमें क्या बताना है? कौन सी फिगर ऑफ स्पीच बतानी है? ऑल्ट्रेशन बताना है। लाइक एक्शन नहीं, स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, फ्राइडे मॉर्निंग, या नन? सॉरी बच्चों, मैंने गलत बोला, प्रोनाउंसिएशन मुझसे रॉन्ग हो गई है, आई एम सॉरी। ये एलिट्रेशन है, अल्ट्रेशन नहीं है, आई एम वेरी वेरी सॉरी। और एलिट्रेशन का मतलब होता है बच्चों, जब एक लाइन में एक ही लेटर से जो है क्लोजली प्लेस्ड जो वर्ड होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। क्या मतलब है मेरी बात का? जैसे आप यहाँ देखेंगे, स्माइल में भी ऐसे है, यहाँ भी ऐसे है और यहाँ भी ऐसे है। तो ये तीन वर्ड्स हैं इस एक लाइन में, जो कि किस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं? एस से शुरू हो रहे हैं। तो आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर है। कोट एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन यूज्ड इन पोएम? पर्सोनिफिकेशन का आपको एक एग्जाम्पल बताना है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब हम ऐसी चीज़ कोई भी चीज़ हो जो कि या तो नॉन लिविंग हो या फिर वो क्या हो, ऐसी चीज़ हो जिसको कि हम ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करें, जैसे कि स्प्रिंटिंग ट्रीज, होम टू कोचिंग, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, या ऑल ऑफ दीज। इसमें से स्प्रिंटिंग ट्रीज है, वो जब गाड़ी में पोएटेस जा रही थी, गाड़ी के बाहर जब देखती है खिड़की के बाहर, तो उसको पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, जबकि पेड़ है तो लिविंग बीइंग्स, लेकिन वो कभी चलते नहीं है, वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। तो यहाँ पर जो है ट्रीज को किससे कंपेयर किया गया? ह्यूमन बीइंग से। कौन सी क्वालिटी कंपेयर करी गई है? उनकी मूव करने वाली क्वालिटी। वाई डज द पोएट फील स्केयर्ड? पोएट जो है डरी हुई क्यों पोएटेस जो है वो थोड़ा सा स्केयर क्यों फील करती है? थोड़ा सा वो डरी हुई क्यों है, भयभीत सी क्यों है? उसे किस चीज़ का डर है? वो किस चीज़ को लेकर के परेशान है? बिकॉज ऑफ हर ड्यूटीज़ एंड कमिटमेंट्स, अपनी ड्यूटीज़ और कमिटमेंट के कारण। बिकॉज ऑफ हर जॉब, अपनी जॉब के कारण। बिकॉज ऑफ हर चिल्ड्रन, नहीं। बिकॉज ऑफ हर मदर डेटरोइटिंग हेल्थ, क्योंकि उसकी जो माँ की जो सेहत है वो बिगड़ती जा रही है, उसके कारण वो थोड़ी सी स्केर्ड फील कर रही है। उसको लग रहा है कि शी विल सून लूज हर मदर। वाई डज द पोएट फील पार्टेड, अपसेट एंड सैड? उसको पार्टेड, अपसेट और सैड से वो बड़ी दुखी सी, परेशान सी, बड़ी ऐसी कि बहुत ही मतलब अलग अलग सी, अकेली सी रह गई, ऐसा क्यों फील करती है? डर की वजह से, क्योंकि उसे देर हो रही थी, उसकी फ़्लाइट मिस होने का उसको डर था। बिकॉज ऑफ हर ड्यूटी टूवर्ड्स मदर एंड हर ओन नीड्स, अपनी माँ के प्रति जो उसकी ड्यूटी थी उसके कारण और अपनी खुद की ज़रूरतों के कारण। माँ के प्रति बच्चे की
बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं, आपको भी पता है, और उसकी खुद की ज़रूरत थी कि माँ का जो साया है उसके सर पर हमेशा बना रहे। वॉट इज़ द टोन ऑफ द पोएम टूवर्ड्स द एंड? आखिरी में जो पोएम का जो टोन है वो कैसा हो गया है? सैड, होपफुल, चीयरफुल या रेजिग्नेशन विद एक्सेप्टेंस? तो इसका आंसर क्या है? चीयरफुल हो जाता है। कैसे? जब वो क्या करती है, अपनी माँ को देख करके कहती है सी यू सून अम्मा, और वो मुस्कुरा करके देखती है, तो मन में जो है थोड़ी सी होप उसके बनती है। वाई डज द नरेटिव सिंगल सेंटेंस स्टाइल ऑफ द पोएम हाईलाइट? व्हाट डज द नरेटिव सिंगल सेंटेंस स्टाइल ऑफ द पोएम हाईलाइट? मैंने आपको एक बीच में क्वेश्चन में बताया था पिछली वीडियो में कि 14 लाइन जो है ये 14 लाइन की मतलब सिंगल सेंटेंस वाली पोएम है ये। तो यहाँ पर ये जो है सिंगल सेंटेंस स्टाइल जो है इस पोएम का, ये क्या हाईलाइट करता है? पोएट की फीलिंग्स को, उसकी इनसिक्योरिटीज़ को, उसकी थॉट्स को, या फिर उसकी इंटरट्वेनिंग थॉट्स को? हाँ जी, जो उसके मन में जो थॉट्स चल रही हैं, उसके अंदर जो बार बार जो थॉट्स हैं बचपन से लेकर अब तक की जो है वो घूम रही हैं, उसके कारण। व्हाट डज द पोएम रिवॉल्व अराउंड? पोएम जो है वो किस चीज़ के चौतरफा जो है घूम रही है? पोएट्स फियर, पोएट्स लव फॉर हर मदर, थीम ऑफ ओल्ड एज, या ऑल ऑफ दीज? यस, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। What question arises from the complexity of the situation in the poem? What to do in old age, how to care of one's skin, how to drive, how to strike a balance between duties and responsibility? यही जो है आपका आंसर है, ऑप्शन 4। How is the imagery of young trees and married children a contrast to mother? यंग ट्री और मैरिड चिल्ड्रन की जो इमेजरी पोएटेस ने यूज़ करी है वो उसकी माँ के साथ कैसे कंट्रास्ट कर रही है? मदर ओल्ड है इन कंपैरिजन टू ट्रीज एंड चिल्ड्रन, मदर इज़ लाइक ऐश वाइल द ट्रीज आर ग्रीन एंड चिल्ड्रन आर हैप्पी, बिल्कुल। लाइक स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन, बिल्कुल स्प्रिंग और ऑटम सीजन की तरह। मदर्स हेल्थ होपलेसनेस एंड ट्रीज मैरिड चिल्ड्रन यूथफुलनेस एंड होप। यही इसका सही आंसर है कि माँ की जो सेहत है उससे आशा सी जो है, माँ की सेहत को देख के आशा ख़त्म होती जा रही है। पेड़ों को और बच्चों को खिलखिलाता हुआ खेलता हुआ देख करके जो है क्या दिखाई देता है? यूथफुलनेस दिखाई देती है। यानी माँ तो बुढ़ापा दर्शा रही है और बच्चे और पेड़ जो हैं वो यंग यूथ दिखा रहे हैं और साथ में आशा भी शो कर रहे हैं। व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्माइल स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाई? इस एक्सप्रेशन से क्या सिग्निफाई होता है? पोएट वॉज गोइंग होम एंड वॉज एलेटेड, पोएट वॉज हैप्पी, पोएट वॉज होपलेस, पोएट डेस्परेट एफर्ट्स टू हाइड हर फियर। वो क्यों मुस्कुराती है? जो उसके मन में जो डर है वो उसको छिपाने के लिए मुस्कुराती है। व्हाट वॉज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स फेस वाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर? पोएट्स के चेहरे पर कैसे एक्सप्रेशन थे जब वो अपनी माँ से बिछड़ रही होती है, माँ को छोड़ करके अपनी फ़्लाइट के लिए चेक इन कर रहे थे? सैटारिकल, फनी, सैड या स्माइलिंग? शी वाज स्माइलिंग, है ना ये लाइनों पर, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे अब हम लोग। हुज हाउस द पोएट वॉज लिविंग? वो किसका घर छोड़ के जा रही है? अपने दोस्त का, अपने ससुराल वालों का, अपने पति का, या अपने पेरेंट्स का? यस, अपने पेरेंट्स के घर से जा रही है ना वो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर? उसका चाइल्डहुड फियर क्या है? पार्टिंग फ्रॉम हर हस्बैंड, बचपन में थोड़ी ना पति मिल जाता है। पार्टिंग फ्रॉम हर फ्रेंड्स, पार्टिंग फ्रॉम हर सिबलिंग्स, लूजिंग हर मदर। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what were the words used while parting from her mother? जब वो अपनी माँ से जुदा हो रही होती, पार्ट हो रही होती, तब क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं? सी यू सून बा, सी यू सून बीजी, सी यू सून माता जी, सी यू सून अम्मा। यस, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। What pangs did she feel when she looked at her mother? Pangs of headache, pangs of stomach ache, pangs of knee pain, pangs of heart ache। उसके दिल में दर्द हो रहा है तो वो अपनी माँ की तरफ देख रही है, क्योंकि माँ जो है पूरा जो है, माँ का जो बुढ़ापा है वो चरम सीमा पर है। माँ बहुत कमज़ोर, बहुत वीक हो गई, उसका फेस भी पेल पड़ गया है, कभी भी माँ जो है वो उसको छोड़ सकती है। तो बच्चों यही इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।